तो हेलो स्टूडेंट, मैं केसी नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी आप लोग को डाउट हो कमेंट में बताइएगा, आप लोग को उसका उपाय किया जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 9.1। यानी 9.1 को हम लोग हल करेंगे। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना। सबसे पहला हम लोग का मेन मकसद क्या होना चाहिए? चित्र को बनाना। अगर हम लोग चित्र को अच्छे से बना लेंगे तो हम लोग का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चित्र को बनाएंगे। ठीक है, अच्छा से आप लोग को भी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई जमीन है और यहां पर जो है आपका ऐसे ये कोई 20 मीटर का कर है। बच्चों ध्यान समझना, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खंभे, भूमि पर लगे सीधे की भूमि है और यहाँ पर लगा एक सीधा खंभा, खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। खंभा के शिखर पर जो ना है, एक खंभा का शिखर हो गया तो शिखर जो है आपका एक डोर बनाया गया है। डोर, डोरी नहीं समझते हो? ऐसे डोरी है जो पूरा सीधी से क्या हुआ है, तनी गई है, जिसका लंबाई कितना दिया बच्चों? 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 20 मीटर है। ठीक, इसके आगे देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो और इसके द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का हो। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा की ऊंचाई यानी हमको यह निकालना है। ठीक, इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए ए है, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है आपका? 20 मीटर लंबी डोर, यानी डोर की लंबाई लिखेंगे, डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई, डोर को क्या माने हम लोग? AC, लिख देंगे AC बराबर 20 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है, उसको लिखते हैं, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? खंभे की ऊंचाई। तो लिखेंगे खंभे, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई को हम क्या माने हैं? ए बी माने हैं, लिख देते हैं ए बी। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी आपका समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यह 30 डिग्री का कोण है और सामने वाला पी, नीचे वाला बी और एच होगा। तो हमको यह निकालना है। तो इसका और इसका, ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे? संबंध बनाएंगे। तो सामने वाला पी है, क्या है? एच है, तो पी बटा एच, पी एच। तो पी बटा एच किसका सूत्र होता है बच्चों? साइन का। तो साइन थीटा की जगह क्या है? सी, तो साइन सी बराबर पी बटा एच। तो पी के मतलब ए बी, लिख देंगे ए बी बटा एच के मतलब ए सी, लिख देंगे ए सी। साइन है तो साइन सी, देखिए सी, तो सी की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री बराबर ए बी हमको निकालना है। देखिए ए बी, तो ए बी की ए बी रहने देते हैं बटा 20 ए सी, ए सी की वैल्यू कितना है? 20 मीटर, लिख देते हैं 20 मीटर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं 1/2। ए बी है तो ए बी बटा 20 मीटर है तो 20 मीटर। अब इसको गुना कर दीजिए तिर्यक, तो 2 में ए बी से गुना को क्या होगा बच्चों? 2AB बराबर 20 मीटर में 1 से गुना होगा तो क्या होगा? 20 मीटर। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग। तो AB बराबर 20 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 10 मीटर। इसलिए लिखेंगे, इसलिए, इसलिए खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई को हम क्या माने हैं? देखिए खंभे की ऊंचाई को हम क्या माने हैं? आपका खंभे की ऊंचाई ए बी माने हैं, तो लिख देते हैं ए बी
बराबर ए बी का वैल्यू कितना आया है 10 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो यार आप प्रश्न नंबर 1 का आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लो ये आपका जमीन है, जमीन पर ना पेड़ रहता है, तो मान लीजिए ऐसा जो है आपका इस जमीन पर क्या है बच्चों, कोई पेड़ है, ठीक, और टूट जाता है। और मान लीजिए ये जमीन पर कोई पेड़ है, यहाँ से टूट जाता है, तो टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अभी टूट कर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ से जो है यहाँ से टूट गया और टूट कर किसको छूने लग रहा है, जमीन को छूने लग रहा है। ठीक है, जमीन को छू दिया, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके साथ कितनी डिग्री का जो कोण बनाती है, 30 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। पेड़ के पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक, यानी पेड़ का पाद बिंदु और जमीन को छूता है वो, इन दोनों का लंबाई यानी दूरी कितना मीटर है बच्चों, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों यही भाग जो आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, यही भाग आपका यह है, यानी ये टूट कर यहाँ पर गिर गया है। तो मान लेते हैं ए है, या बी है, सी था, तो यही जो टूट कर यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। ठीक, यानी जो बीसी है यही टूट कर यहाँ पर आ गया है, तो इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको यही निकाल देना है। ठीक, तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई कब निकलेगा, जब ए बी को और हम बीसी को जोड़ देंगे, तब हमारा पेड़ की क्या होगा बच्चों, ऊंचाई निकलेगा। तो जो जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है दूरी को क्या माने हम लोग, एसी। तो एसी बराबर कितना मीटर, 8 मीटर। ठीक, एसी बराबर 8 मीटर। अब हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, पेड़ की ऊंचाई। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा बच्चों, ए बी को और बीसी को जब जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस बीसी, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, जब ए बी को और हम बीसी को जोड़ेंगे तब हमारा पेड़ की क्या निकलेगा बच्चों, ऊंचाई निकलेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान समझिए। अब बच्चों बताओ, यह आपका थीटा है, तो सामने वाला पी है, नीचे वाला क्या होगा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, 10 का। तो 10 थीटा देते क्या है सी, पी क्या है आपका ए बी है, तो लिख देते हैं ए बी बटा बी क्या है बच्चों, ए सी, तो लिख देंगे ए सी। 10 है तो 10 सी के वैल्यू कितना है बच्चों, 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 डिग्री बराबर ए बी। ध्यान से देखिए, ए बी हमको निकालना है, तो ए बी लिख देते हैं बटा ए सी का वैल्यू देखो कितना दिया है, 8 मीटर, तो लिख देंगे 8 मीटर। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी, अब बराबर में क्या हो जाएगा 8 मीटर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो, तो ए बी में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, ए बी में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, √3 ए बी, अब बराबर 1 में 8 से गुना होगा तो क्या होगा 8, अभी गुना हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, इसलिए ए बी बराबर 8, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों √3। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू आ गया 8/√3। ठीक है, देखिए इसके आगे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए, अब इसके सहायता से हम इसको निकालेंगे। सामने वाला पी, नीचे वाला बी, और ऊपर क्या होता है एच, यानी एच बटा बी किसका सूत्र होता है, एच बटा बी बटा एच किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच, कॉस थीटा का सूत्र बी बटा एच। देखिए कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, लेकिन एच बटा हमको बी लिखना है, का मतलब सेक थीटा, तो लिखेंगे सेक, और थीटा की जगह कितना है बच्चों सी, तो सेक सी बराबर एच बटा बी, तो एच का मतलब बी सी और बी का मतलब ए सी, लिख देते हैं ए सी। सेक है तो सेक, सी के वैल्यू कितने डिग्री दिया है 30 डिग्री बराबर बी सी के वैल्यू तो हमको निकालना है, तो बी सी के बी सी बटा ए सी के वैल्यू कितना है 8 मीटर, तो 8 मीटर। अब देखिए सेक के उल्टा होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
याद पढ़िए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा साइन, जैसे आप लोगों को पिछले बताए हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को सूत्र में हम बताए होंगे। देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, सेक, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, 2 बटा कितना होगा बच्चों, √3। आप लोग सूत्र याद करके रखेंगे तो आप लोग जल्दी सवाल बनेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो यहाँ सेक का बात हो रहा है तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2/√3, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। बीसी हमको निकालना है तो बीसी के बीसी, और 8 मीटर है तो 8 मीटर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो तो बीसी में √3 से गुना होगा तो क्या होगा, √3 बीसी बराबर 8 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 16 मीटर। ठीक है, अब देखिए गुना हो जाएगा तो क्या होगा, भाग, क्या हो जाएगा आपका बीसी बराबर 16 अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों जगह हमको मिल गया ए बी और बीसी के वैल्यू। अब लिखेंगे इसलिए क्या निकालना हमको, पैर की ऊंचाई, लिखेंगे इसलिए पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई लिखकर बराबर के चिन्ह। सूत्र क्या होता है, देखिए पैर की ऊंचाई को हम क्या माने, ए बी प्लस बीसी, तो लिखेंगे ए बी प्लस बीसी। तो ए बी का वैल्यू कितना आया है, 8/√3, तो लिख देंगे 8/√3 प्लस बीसी का वैल्यू कितना आया, देखिए 16/√3, तो लिख देंगे 16/√3 बराबर के चिन्ह। √3 और √3 का तो √3 होगा, जब हर समान हो तो अंश उतर जाएगा। 8 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 16, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 और बटा में क्या हो जाएगा √3। अब इसको परिमेयकरण कीजिए, √3 में ऊपर और √3 में नीचे गुना, तो क्या हो जाएगा 24√3 और बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, यानी 8√3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखना 8√3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर होगा। तो यह हमारा रहा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है बच्चों, वो जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 जो है फिसल पट्टी बनाना चाहिए। फिसल पट्टी का मतलब क्या होता है, उसमें बच्चा बैठेगा ना तो स्लिप करता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पृथ्वी है और यह इसकी क्या बच्चों ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितने डिग्री कोण पर बच्चों, 30 डिग्री के कोण पर यह झुका हुआ है। ठीक, ध्यान समझिए, यह आपका हुआ 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, यानी 5 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के लिए यह है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यह जो है अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। देखिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब इसकी ऊंचाई कितना हो गया बच्चों, 3 मीटर हो गया। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री बच्चों, 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यह बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए आपको बताना है, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है, या फिसलने वाला यह चीज यह हमको बताना है। तो मान लीजिए यह हमारा ए है, यह हमारा बी है, यह हमारा सी है, इसको मान लीजिए पी है, यह क्यू है और यह
आर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कम उम्र के बच्चों के लिए बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, दिया है फिसलन पट्टी, फिसलन फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, एक मिनट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डेट हम लिख देते हैं। हमको दिया हुआ है ए बी के वैल्यू, यानी ऊंचाई कितना दिया है बच्चों, 1.5 मीटर। अब लिखेंगे हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की क्या लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC है, तो लिख देंगे AC। इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, अब देखिए यह समकोण त्रिभुज ABC में, यह थीटा है, तो सामने वाला P, नीचे वाला B H, तो हमको इसको निकालना है, तो इसका तुलना करेंगे H बटा P से, तो H बटा P, H बटा P, H बटा P किसका सूत्र होता है, H बटा P, साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटा H, यहाँ का साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लिखेंगे साइन थीटा की जगह कितना है बच्चों, C बराबर P बटा H, P का मतलब AB बटा H का मतलब AC, तो लिख देंगे AC, साइन है तो साइन, और C के वैल्यू कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो लिख देते हैं 30 डिग्री बराबर AB हमारा कितना दिया है, 1.5 मीटर बटा AC हमको निकालना है, तो AC के AC। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 60 नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 बराबर 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, बटा में क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1 में C से गुना होगा AC, और 2 में 1.5 से गुना होगा, तो कितना होगा बच्चों, 3 मीटर। इसलिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई को हम क्या माने, देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या माने बच्चों, AC, लिख देते हैं AC बराबर, और AC का वैल्यू कितना दिया है, 3 मीटर, आंसर ये हमारा हो गया। तो ये बच्चों हुआ कम उम्र के बच्चों के लिए। अब हम लोग निकालते हैं अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान समझना, लिखेंगे पुनः दिया है, पुनः दिया है दूरी, तो दूरी क्या माने बच्चों, यहाँ पर दूरी देखिए क्या माने हैं, यहाँ पर दूरी देखिए क्या माने, PQR माने है, इसकी दूरी कितना है, PR, क्या है बच्चों, PR, लिखेंगे P, एक मिनट, यहाँ पर दूरी दिया है PR, लेकिन हमको वैल्यू कितना दिया है, PQ का वैल्यू कितना दिया है, PQ का वैल्यू दिया है 3 मीटर, तो लिख देंगे PQ बराबर 3 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है, उसको लिखते हैं, लिखेंगे ज्ञात करना है, तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे, देखिए ध्यान से, फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या माने हम लोग, PR, लिखेंगे PR, हमको PR निकालना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक, PQR में, देखिए PQR में देखिए ध्यान से, तो देखिए यह जब थीटा है तो सामने वाला P है, उधर क्या होगा H, P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, तो लिखेंगे साइन, और साइन R बराबर P बटा H, P के वैल्यू कितना है, ध्यान समझिए, P के वैल्यू कितना है, PQ, और B H का वैल्यू कितना है, PR, यानी PQ प्लस PR, PQ प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, PR, PQ प्लस PR, तो लिखेंगे PQ बटा में क्या हो जाएगा, PR, साइन है तो साइन, R के जगह कितना दिया वैल्यू, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, PQ का वैल्यू कितना दिया है, 3 मीटर, 3, PR हमको निकालना है, तो PR के PR, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2,
3 है तो 3 और पी आर है तो पी आर, और उसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो √3 में पी आर से गुना होगा तो क्या होगा, √3 पी आर बराबर, और 3 में 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, पी आर बराबर 6 और बटा में √3, ऊपर में करण कर दीजिए, √3 में ऊपर और √3 में नीचे, तो बराबर 6 √3 और बटा में क्या हो जाएगा 3, कट जाएगा कितने बार में, 3 दूनी 6, 2√3 मीटर। ठीक है, ये आपका पी आर निकल गया, ध्यान समझिए, पी आर हमको ये निकालना है। अब लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी की लंबाई को हम लोग क्या माने थे बच्चों, पी आर, तो लिखेंगे पी आर, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है 2√3, तो 2√3 मीटर है तो मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों यह रहा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अगला जो वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।